हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में एसएससी जेईई की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एसएससी जेईई में नहीं, आज कई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम होता है उसमें भी यूज होते हैं, जैसे एमपीईबी जेईई हो गया और आरबी जेईई, इन एग्जामों में भी आते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। इसके बाद जैसे इसके आप पार्ट बढ़ते जाएंगे तो हम क्वेश्चन का और भी लाते जाएंगे, जैसे कि नेटवर्क थ्योरम हो गया, डीसी सर्किट हो गया, इसके और सारे क्वेश्चन हम लाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले नंबर प्रश्न से, प्रश्न को हम पढ़ते जाएंगे, साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसमें हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। आगे भी ऐसा सेम ही करते जाएंगे, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों प्रश्नों को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो प्रश्न में क्या बोला गया है, आवेश की इकाई क्या है या फिर चार्ज की इकाई क्या है, यह पूछा गया है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है, ऑप्शन सी। अब इसका फार्मूला क्या एग्जाम पूछ दिया कि इसका फार्मूला क्या होता है, या फिर ये पूछ दिया यह फार्मूला किसका, ये किसका फार्मूला है, तो हम क्या बोलाएंगे, आवेश का, या भी इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज का। और हम बता देते हैं वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की। एम्पियर आवर किसकी इकाई होती है, बैटरी की इफिशियंसी की। और एम्पियर करंट की होती है, इससे आपको पता ही है। अब एक एक ये भी वो हो सकता है इकाई इसकी, इसका फार्मूले से। कैपेसिटेंस क्या होती है, फैरेड होती है। अब भी दिया है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, वोल्ट। फैरेड वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हमेशा पूछेगा तो कूलाम ही लिखिए। चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम। हिंदी में उसको आवेश बोलते हैं। एम्पियर, एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को वी से। ये एम्पियर आवर क्या हो गया, ए ऐसे वो बोल सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। आवेश की क्या पूछेगा तो क्या होगा, कूलाम। वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्टेज की। एम्पियर आवर किसकी, बैटरी एफिशिएंसी की। और एम्पियर करंट की इकाई है। हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, कूलाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ये भी थ्योरीज का ही है। आगे दूसरा प्रश्न में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति का सही व्यंजक, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हिंदी में समझ में ना आ रहा तो हमको इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेट कर देते हैं आपको। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब हिंदी में क्या, निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या है। तो ये जो वी ऐसे लिखा है, टू तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वी स्क्वायर बाई आर लिखा है वो, ये वाला। ये भी वी स्क्वायर आर लिखा है, कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ये किस में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। इस फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। और ये हमारे जो तीनों दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। और पावर निकालने का क्या फार्मूला होता है हम बता देते हैं। पी बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, और पी बराबर वी आई भी होता है। क्या होता है, वी आई। ये वी आई किस में होता है, डीसी सर्किट में होता है, इसी फार्मूला होता है। एसी सर्किट का, एसी सर्किट में निकालने का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर वी आई कॉस फाइव। ये वास्तविक है, ये सब मतलब नहीं है वास्तविक आवाज, ये हमारा मेन यही फार्मूला है, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पी बराबर आई स्क्वायर बाई आर, पी बराबर वी। ये तीनों फार्मूले हमारे हैं निकालने के, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट। तो कहीं भी एग्जाम में पूछे पावर निकालने के फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, तो वी स्क्वायर बाई आर। सही फार्मूला ये है। एक फार्मूला ये भी है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। अगर करंट दिया, रेजिस्टेंस दिया, तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। और वोल्टेज और करंट दिया तब भी हम पावर निकाल सकते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, आर को इधर साइड करके। इसी फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेन फार्मूला किसका है, पावर निकालने का, पावर शक्ति निकालने का फार्मूला है। शक्ति की इकाई वाट होती है, मैंने पहले बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसकी पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसमें क्या बोला है, प्रश्न नंबर 3 में, ओम का नियम निम्नलिखित में किसके लिए वैलिड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं इसका। क्या होगा इंग्लिश में, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, मतलब ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है, ऑल कंडक्टर के लिए। कंडक्टर की इंग्लिश क्या बोलते हैं, चालक। क्या बोलते हैं, चालक। हिंदी में बोलते हैं ऑल कंडक्टर्स।
ऑल नॉन लीनियर डिवाइस मतलब क्या हो गया है, सभी गैर रेखीय उपकरणों के लिए इसमें नहीं होता है, ऑल टेम्परेचर के लिए भी नहीं होता है और सभी धातुओं पर भी नहीं होता है। किसके लिए होता है? ऑल कंडक्टर्स के लिए होता है। ओम का नियम फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला होता है। अब ओम का कोई डिफरेंस मतलब ये पूछा ओम का नियम क्या होता है तो हम क्या बता सकते हैं? इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी चालक की फिजिकल कंडीशन जो होती है या अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है। जब बदलती नहीं है तो चालक से सिर्फ पर लगे विभवांतर, जो चालक से विभवांतर लगता है वोल्टेज, तो बहने वाली धारा के सदैव अनुपात में होता है या स्थिर में होता है। एक ये भी मेन ये फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर ये होता है, V समानुपाते आई आर। तो हम V इक्वल टू क्या लिख देते हैं? आई आर। हमारा आर यहाँ पर क्या होता है? आर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब स्थिर रहता है, बदलता नहीं है किसी भी टेम्परेचर पर। अगर हम इसका ये ग्राफ बनाए क्या होगा? करेक्ट क्या होगा, किस प्रकार से बनेगा, इसको हटा के हम दिखाते हैं आपको। किस प्रकार होगा? इस प्रकार इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इधर साइड हमारा क्या होता है? वोल्टेज होता है। इधर साइड क्या होता है? करंट होता है। ये एंगल है, ये क्या हो? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। और एक बात इसके बारे में ये भी जान लेती है, हमेशा लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है, नॉन लीनियर सर्किट के लिए वैलिड नहीं होता है। या कंडक्टर भी बोल सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। और इसी कुछ कंडीशन क्या है, ये एसी और डीसी दोनों सर्किट के लिए वैलिड होता है। और सेमी कंडक्टर पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता, ओनली कंडक्टर पर ही ओम का नियम लागू होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक पॉइंट पे पूछ सकता है कहीं से भी, इसीलिए हमने जो जिस टॉपिक पर मिल रहा है प्रश्न उसका हम सारी डिटेल अच्छे से बता रहे हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 आ गया। इसमें क्या बोला है कि 10 ओम के प्रतिरोध पैरेलल में आबद्ध हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? आबद्ध का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कनेक्टेड होता है। पैरेलल का मतलब हिंदी में क्या होता है? समांतर होता है। अगर आपको हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में हम दोबारा इसको बोल दे रहे हैं। इफ 10 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms each are connected in a parallel, the total resistance will be, मतलब कितना पूछा गया, टोटल रेजिस्टेंस में कितना होगा अगर 10 ओम के प्रतिरोध। और शायद क्वेश्चन से कुछ गलती किया गया है, हम इसको दोबारा सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 10 ये ओम के 10 प्रतिरोध होगा, 10 ओम के 10 प्रतिरोध पैरेलल में आबद्ध है, कुल कितना प्रतिरोध होगा, ऐसा प्रश्न होगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, इसी से हम क्या बता देंगे? R/N। या इसका रेजिस्टेंस निकालने का अब फार्मूला होते हैं, सीरीज में निकालने का और पैरेलल में निकालने का अलग अलग होते हैं। तो पैरेलल में निकालने का फार्मूला हम क्या बता दे रहे हैं आपको? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन हम इस प्रकार के जब क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा तो उसकी ट्रिक हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि हम कई बार 1/R1 R2 करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इससे टाइम की भी खपत होती है और कैलकुलेशन करने में बहुत वो भी होता है, दिमाग खराब। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, Req R/N। आर क्या क्या बात, जितना रेजिस्टेंस दिया गया है, और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जितने प्रतिरोध की संख्या होगी। इसमें क्या बोला? 10 ओम के 10 प्रतिरोध बोला है, 10 ओम के 10 प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्ट है। आबद्ध का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कनेक्ट है या जुड़ा हुआ है। तो कुल कितना प्रतिरोध होगा? तो हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 10। और कितने कितने दिए गए हैं? 10 ओम के 10 प्रतिरोध, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 10। इससे कितना हो जाएगा? 1 ओम। क्या हो जाएगा? 1 ओम। यहाँ ओम लिखा गया तो इसके हर जगह क्वेश्चन में सिंबल भी दिया जा सकता है, जैसे 100 ओम, इस प्रकार सिंबल भी दिए जा सकते हैं एग्जाम में वैकल्पिक के रूप में। तो सिंबल आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का सिंबल, ओम का सिंबल क्या होता है। और इस तरीके का फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे? जब रेजिस्टेंस सेम दिया गया हो उसी नंबर, जैसे बोल देगा 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस, इस प्रकार में इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और क्या बोल सकता है? 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितना दिया वो लिख देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू के, अगर सेम रेजिस्टेंस सभी के दिए गए हैं तो। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो फार्मूला मैंने पहले ही बताया था, पहले रेजिस्टेंस निकालने का। अब सीरीज में अगर इसी प्रकार सीरीज में दिया गया होता तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते, डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। या अगर एग्जाम बोला होता है 10 ओम के 10 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 10 इंटू
6 कर देते या जो भी दिया होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में निकालने का, अगर इस प्रकार दिया हुआ तो आर इंटू एन मल्टीप्लाई करके जितना दिया गया होता है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सभी का सेम रेजिस्टेंस होता तो, नहीं तो फार्मूला आप जानते हैं सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मिटा के अच्छे तरीके से आपको लिख देते हैं। तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर सेम ना दिया रेजिस्टेंस ना दिए गए हैं तो, अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो हम किस प्रकार फॉर्मूला निकालेंगे, R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R2। ये अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं निकालने का तो, और बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए होंगे तो मैंने पहले बताया था 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस में सब रहेंगे। और सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज मतलब श्रेणी में क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य प्रतिरोधी नहीं बोलते हैं। R1 प्लस R2 डैश डैश RN मतलब जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए होंगे। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो, अगर सेम रेजिस्टेंस दिए गए हों तो हम क्या करेंगे पैरेलल में, जैसे इस प्रकार प्रश्न बोला गया है 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े गए तो 10 ओम के 10 प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे 10/10 कर देंगे। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू R/N से मैंने पहले बताया था, ये हो गया। अगर सेम रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा लिखने का मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको हटा के। पैरेलल और रेजिस्टेंस सीरीज दोनों का बता दे रहा हूँ मैं। क्या होगा पैरेलल निकालने का टोटल रेजिस्टेंस का R/N, R का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, यानी कि मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं। से 10 ओम के 10, अगर 10 ओम के 5 दिया होता तो हम क्या करते, रेजिस्टेंस तो की वैल्यू 10 ही दी गई है लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने दिए गए होते हैं, यहाँ पर 5 दिया गया तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है 2 ओम। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस निकालने का, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है सभी का तब। और सीरीज में क्या करेंगे निकालने का फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा NR, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है मतलब नंबर ऑफ जितने रेजिस्टेंस दिए गए होंगे। जैसे इसी में बोल देता हूँ मैं 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं, पैरेलल में ना बोल के सीरीज में हम बोल देते तो क्या हो जाता 10 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, कितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं 5, 10 टू 5 कितना हो गया 50 ओम हो जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा याद रखना ओम होती है, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा इस जगह पे तो ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में। ये भी दिखने में तो लेंदी लग रहा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने क्या किया इंग्लिश में ही लिख दिया है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बोला क्या है, कैलकुलेट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब हमें क्या करना है तार के प्रतिरोध की गणना करनी है। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं तार के प्रतिरोध की गणना। क्या वो इसमें बोला गिवन डाटा, मतलब हमें डाटा ये दिया गया, लेंथ दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, उसकी रेजिस्टिविटी दी गई है। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, इंग्लिश में हिंदी में उसको बोलते हैं। तो जो हमारे पास दिया गया तो हम ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसका जो मतलब ये लिखा है ये इसकी स्क्वायर है जी, ये कुछ इस प्रकार से 0.2 mm स्क्वायर लिखा गया कुछ इस प्रकार से ये वाला। यहाँ पर रेजिस्टिविटी कितना है 15 × 10⁻⁸ ओम मीटर, यहाँ क्या है पावर में है -8। तो हमारे पास ये सब दिया गया है तो इसको हम हटा देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ρL/A। ये क्या है हमारा रो है, ρL/A ये फार्मूला होता है क्या रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो हमें दिया गया है। अब ये भी फार्मूला होता है V = IR, तो ये इससे भी निकाल सकते हैं V/R, लेकिन हमारे पास डाटा जो दिया गया है, सॉरी आइए, ये हमारा डाटा इसके इस फार्मूला के अनुसार दिया गया है। ये निकालना, इससे हम क्या निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, मतलब प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर ये 3 डाटा दिया गया हो तो कोई चौथा डाटा निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया गया, लेंथ दी गई है, रेजिस्टिविटी दी गई है, देख लीजिए रेजिस्टिविटी दी गई है, और हमारे पास एरिया दिया गया है। हम क्या करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, फार्मूला आप इसको डाउनलोड सॉरी नोट कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। लेंथ को क्या कर सकते हैं 150 दिया गया है, mm को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 0.2 mm स्क्वायर दिया गया तो हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं 0.2
वाई क्या हो जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि स्क्वायर में दिया गया तो क्या होता है वैसे, एक एम एम बराबर क्या हो जाता है 0 वही एक एम एम बोला तो क्या हो जाएगा हमारा एक 10⁻³ होता है, एक एम एम बराबर होता है। तो हमारे पास स्क्वायर दिया गया, जिसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या 10⁻6 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम बटे में कर दिए तो इसका सही है, बट बाय कर देते क्या हो जाता है हमारा, ये मल्टीप्लाई में माइनस में नहीं होता प्लस में होता है, ऊपर रहता है तो हम क्या करें इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2 10⁻6 एम मीटर हो जाएगा, एम एम से एम हो जाएगा हमारा। तो हम ये इसी में रखेंगे, इसको नीचे कर रख दी, इसको ऊपर ना लिख के हम इसको यहाँ नीचे लिख दिए हैं, इसको भी डाउनलोड कर इसको भी लिख सकते हैं आप, सॉरी। इसके बाद से हम इसको मिटा कर आपको दिखा सॉल्व करते हैं इसको फॉर्मूले में रख के। हमारे पास फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था क्या होता है, R = ρ L/A। हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी दी गई है, रो का मतलब क्या होता है रेजिस्टिविटी कितना दिया है 50 × 10⁻⁸ ओम, और लेंथ हमारा कितना दिया गया है मल्टीप्लाई 150 मीटर ये दिया गया लेंथ, तो हम यहाँ रख दिए हैं। अब हम कुछ नहीं, एरिया हमारा कितना दिया गया था क्रॉस सेक्शन एरिया ही दिया गया है, हमने पहले बताया था इसी प्रकार लिखेंगे 0.2, इसको जो mm² हमने चेंज किया था उसको क्या लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि एक एम बराबर कितना होता है 10⁻³ या 1/1000 भी लिख सकते हैं उसको, तो ये स्क्वायर में दिया गया तो हमने उसको 2 बार लिखा है। हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेना है, किसको कर लेना है इसको सॉल्व कर लेना है। अब इस क्या करेगा, ये वाला जो नीचे का है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। या अरे यहाँ सॉरी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, आगे देखते हैं हम इसको मिटा कर दिखा देते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे तो, इसलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने तो। हम क्या करेंगे अब उसको क्या लिख देंगे, हमारा कितना था वो 50 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई, वो नीचे से ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁶, क्योंकि 10⁶ भी लिख सकते हैं, और हमारे पास 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद इसको 15 मल्टीप्लाई 15 बाई कितना आ जाएगा 2। अब इसको टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो गया, कटेगा 50 को 2 से, तो अब 25 में 15 मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 375 ओम, कितना हो जाएगा 375 ओम, तो इसका आंसर कितना आएगा 375, कितना आ जाएगा 375 ओम, किसमें है ऑप्शन ए में, किसमें है ऑप्शन ए में। हमने कुछ नहीं किया, उस फार्मूले में हमने क्या किया रख दिया, बस उसको सॉल्व कर लिया, फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं आप। और फार्मूला मैंने पहले बता दिया कि इस प्रकार से हमारा 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, मिलते हैं नेक्स्ट सॉरी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 6, ये भी दिखने में इतना ईजी है उतना ईजी है नहीं, लेकिन ये भी एसएससी जी में बहुत बार आया ये प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, इसको देख लीजिए आप लोग, सॉरी इसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें बोला क्या है कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 ओम है, 7.5 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया गया है, इस समय में ट्रांसफर विद्युत आवेश क्या होगी, मतलब स्थानांतरित विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं क्या होगा, पूछा गया है। अब हिंदी में समझ में ना हो तो इंग्लिश में आप बोल देता हूँ, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए 7.5 ओम रेजिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड, द इलेक्ट्रिकल चार्ज आर ट्रांसफर इन दिस टाइम इज, इस टाइम पर विद्युत शक्ति क्या होगी, स्थानांतरित विद्युत शक्ति क्या होगी। तो हमने पहले बताया था विद्युत आवेश पूछा क्या होगा, चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि इक्वल टू सी वी भी होता है कि इक्वल टू आई टी भी होता है, कि इक्वल टू सी वी भी होता है कि इक्वल टू आई टी भी होता है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस यहाँ दिया नहीं गया तो हम क्या यूज़ करेंगे कि इक्वल टू आई टी, हमारे पास करंट भी नहीं दिया गया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे,
करंट किस फॉर्मूला से निकालेंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आई की इधर से कर देंगे ट्रांसफर, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। वोल्टेज कितना दिया गया हमारा? 12 वोल्ट। और हम आप रेजिस्टेंस कितना दिया गया है ये देख सकते हैं, 7.5 ओम। हमारा करंट कितना आ जाएगा? इसको करेंगे तो इसको इस दशमलव हटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 120 दशमलव, सॉरी 120/75। अब इसकी हमारा क्या आ गया? हमारा करंट आ गया। ये हमारा करंट आ गया तो Q इक्वल टू आई टी में इसमें रख देंगे। इसको थोड़ा हम क्लीन करके दिखाते हैं, उसको लिख के दोबारा से। हमारा कितना हुआ है करंट? इसको याद रखिएगा, 120/75। हम इसको क्या करेंगे? कितना आता है करंट हमारा? 170 सॉरी 120/75 इतना आया था हमारा। हमारा फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू आई टी। तो हमारा ये करंट तो हमारा आ गया 120/75। अब टाइम हमारा कितना दिया गया है? 5 सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया? 5 सेकंड। इसको हटा देते हैं। इसको क्या सिर्फ कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/75। ये हो गया, कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 8। 15 कितना हो गया? 120। कितना हो जाएगा हमारा? 8 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। सबसे पहले हमने क्या निकाला? करंट निकाला। करंट के बाद हमने क्या किया? फॉर्मूला में रख दिया K इक्वल टू आई टी। अब K इक्वल टू सी भी होता है अगर कैपेसिटेंस दिया होता तो, यहाँ मतलब धारिता हिंदी में उसको बोलते हैं। इसी फॉर्मूले में रखने सबसे पहले करंट निकाल लिया जो नहीं दिया था, उसका हमने फॉर्मूला में रख दिया। अब मात्र कितना? 8 कूलाम आ गया आंसर। कितना आ गया? 8 कूलाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, लगभग वो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 7 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है। इसमें क्या बोला गया? एक विद्युत हीटर पर 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। मतलब अंकित क्या है? 100 वोल्ट है। कुंडली का प्रतिरोध पूछा गया है। क्या पूछा है? कुंडली का प्रतिरोध। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज marked with 1000 watt to 200 वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तब हमें क्या कुंडली का प्रतिरोध पूछा गया है। एक विद्युत हीटर में 100 वोल्ट की पावर दी गई है, 200 वोल्ट दिया गया है, तो हमें कुंडली का रेजिस्टेंस निकालना है, जिसका कॉइल, इंग्लिश में कुंडली का बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है? पावर पी बराबर, मैंने पहले ही बताया था, V²/R। इसी फार्मूले से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पावर दिया गया है और वोल्टेज दिया गया था, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे और पी को यहाँ लेके जाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V²/P। हमारे पास हाँ V²/P। तो हमारे पास वोल्टेज कितना दिया गया? 200। पावर कितनी दी गई है? 1000 वाट। हम कुछ नहीं करेंगे, इसे फार्मूले में रख देंगे। क्या करेंगे? 200 मल्टीप्लाई 200 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है उसका। तो अब बाई क्या कर देंगे? 1000। तो ये 200 में से ये 200 में कट गया, अब एक से ये कट गया। कितना आ गया हमारा? ये हमारा कितना आ गया आंसर? 20×2 = 40 ओम। कितना आ गया? 14 ओम। कितना आ गया? 40 ओम। किसमें है? ऑप्शन सी में। किसमें है? ऑप्शन सी में। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। HPCL में भी आ चुका है ये SSC JEE में है। तो छोटे से छोटे प्रश्न ही आते हैं। इस प्रकार से हमारा आज के पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे भी बहुत अच्छे से प्रश्न मिलते जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।